मेरी प्यारी बहनों, क्या तुमने कभी ऐसा लम्हा महसूस किया है जब तुम्हारा दिल रोया हो लेकिन जुबान खामोश रही हो? जब तुमने सब कुछ बर्दाश्त किया हो लेकिन अंदर ही अंदर टूटती चली गई हो? याद रखना, अगर इन 5 मौकों पर तुमने शौहर को ना छोड़ा तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम जलील हो जाओगी, समाज तुम्हें रोन डालेगा और सबसे बड़ी बात, तुम बाजार में बिक जाओगी, फरोख्त हो जाओगी। हाँ, ये हकीकत है। और अगर तुम्हें लगता है कि हर हाल में शौहर के साथ रहना तुम्हारी मजबूरी है, तो ये बयान तुम्हारे लिए आंखें खोलने वाला होगा। आज का बयान बहुत जरूरी होने वाला है। अगर तुमने ये ना सुना तो याद रखना, तुम सारी जिंदगी पछताती रहोगी। तुम्हारे पास सिर्फ अफसोस करने के सिवा कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि कुछ मौके ऐसे होते हैं जब औरत का खामोश रहना उसकी इज्जत, उसकी जिंदगी और उसके ईमान के लिए खतरा बन जाता है। क्या तुम जानती हो कि दीन ने कब और किन मौकों पर औरत को इजाजत दी है कि वो शौहर को छोड़ सकती है? अगर नहीं तो तुम्हें ये बयान आखिर तक सुनना होगा। मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं आज के शौहरों को मुखातिब करके बीवी की अजमत बयान करना चाहती हूँ। बीवी, जो एक मर्द के लिए अल्लाह की सबसे बड़ी नेमतों में से एक नेमत है, वो औरत जो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ कर आती है, अपना घर, अपने माँ बाप, अपनी खुशियाँ, ये सब कुछ कुर्बान करने के बाद तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनती है। इतनी बड़ी कुर्बानी देने वाली औरत क्या तुम्हारी मोहब्बत की हकदार नहीं? मगर अफसोस, आज के कुछ शौहर उसकी कद्र करना तो दूर की बात, उल्टा उसे हकीर समझने लगे हैं। मेरे भाइयों, याद रखो, मान लिया कि बीवी के कदमों में जन्नत नहीं है, जन्नत हमेशा माँ के कदमों में है। मगर बीवी वो हस्ती है जो तुम्हें माँ की जन्नत तक ले जाने में मदद देती है। अगर तुम बीवी के साथ अच्छा सलूक करोगे, उसे मोहब्बत दोगे, उसकी इज्जत करोगे, तो वो तुम्हारे लिए ऐसी दुआएं करेगी जो तुम्हारी दुनिया और आखिरत संवार देंगी। लेकिन अगर तुमने उसे सताया, जुल्म किया, उसके जज्बात को रोन डाला, तो यही बीवी तुम्हारी जिंदगी को जहन्नम बना देगी। बीवी वो औरत है जो तुम्हारी इज्जत की रखवाली करती है, जो तुम्हारी नस्लों की मुहाफिज है, जो तुम्हारे लिए राहत और सुकून का बाइस है। लेकिन अगर तुम उसे नजरअंदाज करोगे, उसकी इज्जत नहीं करोगे, उसके हुकूक पामाल करोगे, तो याद रखो, वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान भी बन सकती है। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक दर्द भरा वाकया सुनाती हूँ। कहते हैं कि एक दिन एक बुजुर्ग के पास एक औरत रोती हुई आई। उसकी आंखों में आंसू, दिल में दर्द और जुबान पर एक ही फरियाद थी, या शेख, मैं क्या करूं? मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने शौहर के कदमों में गुजार दी, हर जुल्म सह लिया, हर तकलीफ को बर्दाश्त कर लिया, मगर फिर भी मैं उसके लिए बेक़ीमत रही। मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, मगर उसने कभी मेरी मोहब्बत की कद्र नहीं की। क्या औरत का नसीब यही है कि वो सब्र करती रहे और बदले में सिर्फ आंसू ही पाती रहे? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा और फिर गहरी खामोशी में डूबकर कहा, बेटी, सब्र करना इबादत है, मगर वहाँ सब्र नहीं किया जाता जहाँ तुम्हारी इज्जत को रोन दिया जाए, जहाँ तुम्हारी मोहब्बत को हकारत से ठुकरा दिया जाए, जहाँ तुम्हें सिर्फ इसलिए जिंदा रखा जाए कि तुम्हारे जज्बात को कुचला जा सके। क्या तुम जानती हो कि अगर किसी दरख्त को मुसलसल काटते रहो, उसकी जड़ें झकमी करते रहो, तो वो एक दिन सूख जाता है? मैं जानता हूँ कि तुम एक ऐसी औरत हो जिसने अपने शौहर के लिए अपनी रूह तक कुर्बान कर दी, मगर वो तुम्हारी मोहब्बत को समझ न सका। बेटी, मोहब्बत वहाँ करो जहाँ मोहब्बत का जवाब दिया जाए, इज्जत वहाँ दो जहाँ तुम्हारी इज्जत हो। और अगर एक औरत ये समझती है कि उसकी मोहब्बत का कोई मोल नहीं, तो वो सब्र के नाम पर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रही है। औरत ने कहा, या हजरत, बताओ मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने एक गहरी आह भरी और कहा, बेटी, तुम्हारा सब्र उस वक्त कबूल होगा जब तुम्हारे सब्र से तुम्हारी इज्जत महफूज रहेगी। अगर सब्र करने के बाद भी तुम्हारी इज्जत पामाल हो रही है, तुम्हारी मोहब्बत को रोन दिया गया है और तुम्हारे वजूद को गुलाम बना दिया गया है, तो ये सब्र नहीं, ये बर्बादी है। अल्लाह ने तुम्हें इज्जत के लिए पैदा किया है, मोहब्बत के लिए पैदा किया है। अगर तुम्हारी मोहब्बत का मजाक बनाया जा रहा है, तो ये दीन की हिकमत है कि तुम उस जगह को छोड़ दो जहाँ तुम्हारी इज्जत नहीं, क्योंकि जो चीज इज्जत के काबिल नहीं, वो कुर्बानी के काबिल भी नहीं। औरत ये सुनकर रो पड़ी।
और रोकर कहने लगी, या हजरत, अगर मैं चली गई तो लोग क्या कहेंगे, मैं कहाँ जाऊंगी? बुजुर्ग ने कहा, ऐ बेटी, 5 मौकों पर शौहर को छोड़ देना चाहिए। अगर एक औरत इन 5 मौकों पर अपने शौहर को नहीं छोड़ेगी तो वो उजड़ जाएगी, तबाह हो जाएगी, समाज में जलील हो जाएगी, और फिर वो रातों की तन्हाइयों को गले लगाकर रोती रहेगी। लोग उसे दिलासे देंगे, मगर वो दिलासे उसकी जिंदगी के जख्मों को भरने के बजाय उन्हें और गहरा कर देंगे। मगर जो औरतें इन 5 मौकों पर शौहर को छोड़ देती हैं, उनकी परेशानी चंद दिनों की होती है, उसके बाद वो हमेशा के लिए खुश रहती हैं। वो औरत जो खुद को इस अजाब से निकाल लेती है, वही औरत दोबारा अपनी इज्जत, अपनी खुशियां और अपनी जिंदगी हासिल कर लेती है। बुजुर्ग ने कहा, पहला मौका, जब शौहर बीवी को दूसरे मर्दों के हवाले करने लगे। बुजुर्ग की जुबान से ये जुमला सुनते ही औरत के चेहरे का रंग उड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे। वो लरजती हुई आवाज में बोली, या हजरत, ये कैसे मुमकिन है? कोई मर्द अपनी ही बीवी को दूसरे मर्दों के हवाले कैसे कर सकता है? क्या कोई शौहर ऐसा भी कर सकता है? बुजुर्ग ने गहरी आह भरी और कहा, बेटी, सुनने में ये बात नामुमकिन लगती है, मगर ये कयामत की निशानियों में से एक है कि आजकल कुछ शौहर बेगैरती की इंतहा पर पहुंच चुके हैं। वो अपनी ही बीवियों को दूसरों की नजरों में पेश कर रहे हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि कुछ बदबख्त शौहर अपनी बीवियों को अपने दोस्तों के साथ हंसने, उनसे बातें करने, उनकी खिदमत करने पर मजबूर करते हैं? क्या तुमने उन बेज़मीर शौहरों को नहीं देखा जो खुद अपनी बीवी को मजबूर करते हैं कि वो किसी गैर मर्द से ताल्लुक रखे ताकि उन्हें दुनियावी फायदा मिल सके? बेटी, जब कोई शौहर खुद अपनी इज्जत का सौदा करने लगे, जब वो गैरत को बेचकर अपनी बीवी को दूसरों की नजरों में उछालने लगे, जब वो अपनी बीवी से कहे कि बस मैंने जो कहा वो करो, चाहे तुम्हारी इज्जत रहे या न रहे, तो याद रखो, वहाँ सब्र नहीं किया जाता। वहाँ खामोशी इख्तियार करना जिल्लत को कबूल करने के बराबर होता है। बेटी, वो औरत जो ऐसे शौहर के साथ निभाह करती है, वो दुनिया में भी जलील होती है और आखिरत में भी बर्बाद हो जाती है। अगर किसी औरत का शौहर उसे किसी और मर्द के हवाले करे और वो फिर भी खामोश रहे, तो वो अपनी इज्जत का जनाजा खुद अपने हाथों से उठा रही होती है। ऐसे मर्द को छोड़ देना फर्ज बन जाता है, क्योंकि अगर तुमने ऐसे शौहर को न छोड़ा तो याद रखो, तुम्हारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। तुम्हारी रातें तन्हाई में रोते हुए गुजरेंगी, तुम्हारी रूह हर लम्हा तड़पती रहेगी, मगर तुम्हारी फरियाद सुनने वाला कोई न होगा। जो औरत ऐसे मौके पर शौहर को छोड़ देती है, उसकी तकलीफ चंद दिनों की होती है। चंद दिनों के बाद फिर वो हमेशा के लिए सुकून पा लेती है। लेकिन जो औरत खामोश रहती है, वो जिंदगी भर बर्बाद हो जाती है। औरत ने रोते हुए कहा, हजरत, जल्दी बताइए, दूसरा मौका कौन सा है जब एक बीवी को शौहर को छोड़ देना चाहिए? बुजुर्ग ने कहा, बेटी, दूसरा मौका वो होता है जब शौहर तुम पर हाथ उठाने लगे, जब वो तुम्हें हर वक्त मारने पीटने और जुल्म करने लगे। मतलब जब तुम्हारा शौहर बेरहम हो जाए, क्योंकि जब कोई शख्स बेरहम हो जाता है तो वो अल्लाह के अजाब में मुब्तला हो जाता है, और जो अल्लाह के अजाब में मुब्तला हो जाए वो अल्लाह का दुश्मन बन जाता है, और जो अल्लाह का दुश्मन बन जाए उसके साथ रहना भी अल्लाह के साथ दुश्मनी है। ये सुनते ही औरत की आंखें और ज्यादा भर आईं, उसके होंठ कांपने लगे जैसे वो किसी गहरे जख्म को छिपा रही हो। बुजुर्ग ने कहा, बेटी सुनो, अल्लाह ने औरत को कमजोर नहीं बनाया, बल्कि उसकी फितरत को नर्म और नाजुक बनाया है, ताकि वो मोहब्बत, शफकत और इज्जत के साथ जिंदगी गुजारे। मगर जब एक शौहर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करे, जब वो मोहब्बत के बजाय जुल्म करे, जब वो अपने हाथों को तुम्हारे वजूद पर जख्म देने के लिए उठाए, तो याद रखो, ऐसे शौहर के साथ निभाना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। बुजुर्ग ने कहा, बेटी, एक दिन एक औरत मेरे पास आई। उसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे, उसकी आंखों में आंसू थे, और दिल में एक ही सवाल था कि मेरा शौहर मुझ पर हाथ उठाता है, जरा सी बात पर मारता है, गुस्से में मुझे घसीटता है, थप्पड़ मारता है, और फिर कुछ घंटों बाद माफी मांग लेता है। क्या मुझे उसे माफ कर देना चाहिए? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, बेटी, अगर शौहर ने एक बार मारा और नादिम हुआ तो शायद वो अपनी गलती सुधार ले,
मगर अगर वो बार बार हाथ उठाए, अगर वो तुम्हें कमजोर समझकर हर बार जुल्म करे, अगर वो तुम्हें मारने को अपना हक समझने लगे, तो सुन लो, तुम्हारा इस घर में रहना सिर्फ खुद को बर्बाद करने के सिवा कुछ नहीं। बेटी, जुल्म सहना भी एक जुल्म है। अगर एक मर्द तुम पर बार बार हाथ उठाए, तुम्हारी इज्जत को रोंदे, तुम्हें अपने गुस्से का शिकार बनाए, तो जान लो कि ये मोहब्बत नहीं, ये नफरत है। और जो औरत इस जहर को पीती रहे, वो आहिस्ता आहिस्ता मर जाती है। न उसकी इज्जत बाकी रहती है और न उसकी खुदी। जो औरत अपने शौहर के जुल्म को सहती रहती है, वो सिर्फ अपना नहीं, अपनी आने वाली नस्लों का भी नुकसान कर रही होती है। अगर तुमने आज इस जुल्म के खिलाफ कदम न उठाया, तो कल तुम्हारी बेटी भी यही सहने पर मजबूर होगी। और अगर तुमने आज इस जालिम को छोड़ने का फैसला कर लिया, तो कल तुम्हारी बेटी भी सर उठाकर जिएगी। जो औरत ऐसे मौके पर शौहर को छोड़ देती है, वो चंद दिनों के लिए तकलीफ सहती है, मगर फिर हमेशा के लिए सुकून में आ जाती है। लेकिन जो औरत खामोश रहती है, वो सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। औरत ने रोते हुए कहा, हजरत, जल्दी बताइए, तीसरा मौका कौन सा है जब एक बीवी को शौहर को छोड़ देना चाहिए? बुजुर्ग बोले, बेटी, तीसरा मौका वो है जब एक तरफ बीवी मसले पर नमाज पढ़ रही हो और दूसरी तरफ शौहर हाथ में शराब का गिलास लिए कहकहे लगा रहा हो। जब बीवी सजदे में अल्लाह के सामने झुकी हो और शौहर कहे, ये सब छोड़ो, मेरे पास आओ, जरा ऐश कर लें। मतलब जब शौहर बीवी को नमाज से रोके, हक और सच्चाई बोलने से मना करे, दीन पर चलने से रोके और चाहे कि बीवी भी उसके साथ हराम में शरीक हो जाए। बेटी, अगर शौहर बेदीन हो जाए, अगर वो खुद बुराई में पड़ जाए और तुम्हें भी उसमें घसीटना चाहे, तो सुन लो, वहाँ सब्र नहीं किया जाता, वहाँ खामोशी नहीं रखी जाती, वहाँ बगावत करना फर्ज हो जाता है। वहाँ रहना अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद करने के बराबर हो जाता है। फिर बुजुर्ग ने रोते हुए कहा, आज मुझे शर्म आती है खुद को मर्द कहलाने पर, क्योंकि आज के कुछ मर्दों ने मर्दानगी का मतलब ही बदल दिया है। आज के कुछ नौजवान नमाज से दूर, कुरान से बेखबर, हलाल और हराम की तमीज खो बैठे हैं। वो समझते हैं कि शराब पीना एक फैशन है, अय्याशी करना आजादी है और दीन की बातें करना दखरियानूसी है। वो नादान ये नहीं जानते कि शराब उनके ईमान को जला देती है, उनके रिज़्क़ को बर्बाद कर देती है, उनकी गैरत को खत्म कर देती है। यही वो नौजवान हैं जो अपनी बीवियों को नमाज पढ़ते देखकर उनका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें दीन पर चलने से रोकते हैं, जो ये कहते हैं कि दीन का क्या है, बस दुनिया के मजे लो। सुन लो, जो मर्द अपनी बीवी को दीन से रोके, वो मर्द नहीं, वो शैतान के चेलों में से है। औरत ने रोते हुए कहा, हजरत, जल्दी बताइए, चौथा मौका कौन सा है जब एक बीवी को शौहर को छोड़ देना चाहिए? बुजुर्ग बोले, बेटी, चौथा मौका वो है जब शौहर अपना मजहब छोड़ दे, जब वो इस्लाम से फिर जाए, जब वो अल्लाह और उसके रसूल का इनकार करने लगे, जब वो दीन की हंसी उड़ाने लगे और कुफ्र के रास्ते पर चल पड़े। क्योंकि जो मर्द इस्लाम छोड़ दे, वो तुम्हारा शौहर रहने के लायक नहीं रहता। निकाह सिर्फ उसी सूरत में कायम रहता है जब दोनों का ईमान सलामत हो। मगर जब एक शख्स खुद अपने ईमान से फिर जाए, जब वो अल्लाह के एक होने का इनकार कर दे, जब वो नबी के लाए हुए दीन से मुंह मोड़ ले, जब वो इस्लाम को छोड़कर किसी और मजहब की राह अपना ले, तो याद रखो, ऐसी हालत में बीवी पर फर्ज हो जाता है कि वो उसके साथ अपना ताल्लुक खत्म कर दे, क्योंकि ऐसी शादी का कोई जायज वजूद नहीं रह जाता। बुजुर्ग ने औरत को समझाते हुए कहा, बेटी, अगर शौहर जिना और शराब को हलाल समझने लगे, दीन का मजाक उड़ाए और तुम्हें भी दीन से दूर करना चाहे, तो फौरन उसका साथ छोड़ दो। अगर तुमने ऐसे शौहर के साथ जिंदगी गुजारी, तो याद रखना, तुम्हारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारा ईमान खतरे में पड़ जाएगा और तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। क्योंकि जो शख्स इस्लाम से निकल जाए, वो शैतान के रास्ते पर चल पड़ता है, और जो औरत ऐसे शख्स के साथ रहती है, वो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर लेती है। बुजुर्ग ने रोते हुए कहा, बेटी, आज मुझे शर्म आती है कि कुछ मर्दों ने अपनी दुनिया की मोहब्बत में अल्लाह और उसके रसूल को भुला दिया है। वो मगरबी नजरियात के पीछे दौड़ते हैं। वो ये कहते हैं कि इस्लाम में सख्तियां हैं, जबकि हकीकत ये है कि इस्लाम से हटकर जो भी रास्ता है, वो सिर्फ बर्बादी है। आज कुछ लोग सिर्फ दुनिया के फायदे के लिए अपने ईमान को बेच देते हैं।
कभी पैसों के लिए, कभी शोहरत के लिए, कभी दुनियावी ऐश व इशरत के लिए, और उनकी बीवियां ये सब देखकर भी खामोश रहती हैं। मगर सुन लो, अगर तुम्हारा शौहर दीन छोड़ दे और तुम फिर भी उसके साथ निभाह करो तो कयामत के दिन तुम्हें भी अल्लाह के सामने जवाब देना होगा। औरत ने रोते हुए कहा, हजरत जल्दी बताइए, 5वां मौका कौन सा है जब एक बीवी को शौहर को छोड़ देना चाहिए? बुजुर्ग ने अफसोस के साथ कहा, बेटी, 5वां मौका वो है जब तुम्हारा शौहर तुम्हें तलाक दे दे, जब वो ज़बानी या तहरीरी तौर पर कह दे कि तुम उसके निकाह में नहीं हो, जब वो तुम्हें छोड़ चुका हो मगर फिर भी तुम उसके पास रह रही हो। बड़े ही अरमान के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे समाज में बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो तलाक लेने के बावजूद भी अपने शौहर के पास रहती हैं, और कुछ मर्द ऐसे भी हैं जो बीवी को तलाक देने के बाद भी अपनी हवस के लिए, अपने मफाद के लिए या महज जिद और इंतकाम के लिए उसे अपने पास रखे हुए हैं, जैसे वो कोई खिलौना हो, जैसे वो कोई बांदी हो। कुछ मर्द ऐसे भी हैं जो पहले अहल ए सुन्नत वल जमात के मानने वाले होते हैं, मगर जब अपनी बीवी को 3 तलाक दे देते हैं और उन्हें मालूम होता है कि इस्लाम में 3 तलाक के बाद बीवी उन पर हराम हो जाती है, तो फिर वो वहाबियों के पास जाकर फतवा लेने लगते हैं। वो वहाँ से फतवे लेकर अपने दीन को बदल लेते हैं, अपनी फ़िक़्ह को छोड़ देते हैं, अपने अकीदे से हट जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकें। बेटी, जो शख्स अपनी हवस की खातिर अपना दीन बदल ले, वो तुम्हारी मोहब्बत और इज्जत का कभी अहल नहीं हो सकता। बेटी, जो औरत तलाक के बाद भी शौहर के पास रहती है, वो अपने किरदार को खुद दागदार कर रही है। जो शौहर तलाक देने के बाद भी बीवी को अपने पास रखता है, वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहा है। बेटी, याद रखो, अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें तलाक दे चुका है और फिर भी तुम उसके पास रह रही हो, तो ये न सिर्फ तुम्हारी इज्जत के खिलाफ है, बल्कि ये अल्लाह के हुक्म की खुली नाफरमानी है। और अगर कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक देकर भी उसे अपने पास रखे हुए है, तो वो गुनाह कर रहा है, वो औरत के साथ जुल्म कर रहा है। अगर तुम्हें तलाक हो चुकी है तो फौरन उस घर को छोड़ दो, अपनी इज्जत की हिफाजत करो, क्योंकि जो औरत तलाक के बाद भी शौहर के पास रहती है, वो खुद को दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बाद कर रही होती है। तो मेरी बहनों, ये थे वो 5 मौके जिन पर शौहर को छोड़ देना चाहिए। ये वो मकाम है जहाँ रुकना, सब्र करना और जुल्म सहना सिर्फ औरत के लिए नहीं बल्कि उसके ईमान के लिए भी खतरा बन सकता है। अल्लाह ने औरत को कमजोर नहीं बनाया, बल्कि उसे इज्जत का मकाम दिया है। मगर वो औरत जो अपनी इज्जत के मकाम को न पहचाने, वही सबसे ज्यादा जलील हो जाती है। क्या तुमने कभी सोचा कि क्यों इस्लाम ने औरत को निकाह का हक दिया? क्यों उसे तलाक लेने का इख्तियार दिया? क्यों उसे अपने लिए फैसला करने की इजाजत दी? क्योंकि अल्लाह जानता है कि जब एक औरत के साथ जुल्म किया जाए, जब उसके जज्बात को रोंदा जाए, जब उसे गुलाम बना लिया जाए, जब उसकी इज्जत को दांव पर लगा दिया जाए, तो फिर वो घर नहीं बल्कि एक कैद खाना बन जाता है, और कैद खाने में रहने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। अल्लाह का फरमान है कि अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है, और जो औरत ऐसे मकाम पर इंसाफ नहीं करती, जो खुद को बर्बाद होने देती है, वो अपने साथ जुल्म कर रही होती है। मेरी बहनों, तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि जब एक शौहर बीवी को दूसरों के हवाले करे, जब वो उसकी इज्जत को बेचना शुरू कर दे, जब वो बेगैरती की हदों को पार कर जाए, तो वो मर्द नहीं रहता, वो एक दरिंदा बन जाता है। और क्या औरत के लिए जरूरी है कि वो दरिंदे के साथ जिंदगी गुजारे? क्या एक औरत को ये झेप देता है कि वो अपनी इज्जत को खुद अपने हाथों से किसी की हवस की भेंट चढ़ा दे? मेरी नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने औरत को एक बेशकीमती हीरे की तरह बनाया है। जो उसे संभाल कर रखेगा वही कामयाब होगा, और जो उसे बर्बाद करेगा वो खुद बर्बाद हो जाएगा। आज कुछ मर्द अपनी बीवियों को दूसरों के सामने पेश करते हैं, उन्हें दूसरों की तफरीह का जरिया बनाते हैं, उनसे नाजायज काम करवाने की कोशिश करते हैं। और जो औरत खामोशी से इस सब को सहती है, वो दरअसल खुद को जहन्नम की तरफ धकेल रही होती है। याद रखो, जहाँ गैरत न रहे वहाँ मोहब्बत भी बेमानी हो जाती है, और जहाँ इज्जत खतरे में पड़ जाए वहाँ सब्र करना बुजदिली कहलाता है। मेरी बहनों, अगर कोई मर्द तुम पर हाथ उठाए
अगर वो तुम्हें दिन रात जलील करे, तुम्हें अपने अल्फाज से मारे, तुम्हें अपनी मार से तोड़े और तुम फिर भी ये सोचो कि सब्र करना बेहतर है, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अल्लाह ने फरमाया कि जुल्म को बर्दाश्त करना भी जुल्म के बराबर है। क्या तुमने नहीं देखा कि जो औरत अपने शौहर के जुल्म पर खामोश रहती है, वो रफ्ता रफ्ता खुद को खो देती है। पहले वो अपने दिल में दबाए रखती है, फिर वो रोती है, फिर उसके अंदर का यकीन मर जाता है, फिर वो सब कुछ सहने की आदी हो जाती है और एक दिन वो मर जाती है। मगर उसका जालिम शौहर एक पल के लिए भी नहीं रुकता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखो, जो मर्द तुम्हें मारता है वो तुम्हें कभी इज्जत नहीं दे सकता, और जो औरत ऐसे मर्द के साथ रहती है वो अपनी इज्जत खुद अपने हाथों से बर्बाद कर रही होती है। क्या तुम्हें लगता है कि जो शख्स तुम्हारी इज्जत नहीं करता वो तुमसे मोहब्बत करेगा? जो शख्स तुम्हें दिन रात जलील करता है वो तुम्हें जिंदगी देगा? नहीं, बल्कि वो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा और तुम्हारी आखिरत को भी बर्बाद कर देगा। मेरी बहनों, सबसे बड़ा नुकसान वो है जब एक औरत का शौहर इस्लाम से फिर जाए, जब वो अपने दीन को छोड़ दे, जब वो काफिर हो जाए और वो औरत फिर भी उसके साथ जिंदगी गुजारती रहे। क्या तुम्हें मालूम है कि निकाह का रिश्ता ईमान पर कायम है? अगर ईमान न रहे तो निकाह की बुनियाद ही खत्म हो जाती है। अल्लाह ने फरमाया कि मोमिन औरतों के लिए मोमिन मर्द ही बेहतर हैं, और जो औरतें काफिरों के साथ रहती हैं उनके लिए दुनिया और आखिरत में कोई भलाई नहीं। मगर आज कुछ औरतें सिर्फ इसलिए ऐसे शौहरों के साथ जिंदगी गुजार रही हैं कि वो दुनिया की फिक्र करती हैं, कि वो ये सोचती हैं कि समाज क्या कहेगा, कि लोग ताने देंगे, कि उन्हें बेसहारा समझा जाएगा। मगर बेटी, अगर तुमने दुनिया के खौफ से ऐसे शौहर का साथ दिया जो अल्लाह का दुश्मन बन चुका है, तो याद रखो, कयामत के दिन तुम अल्लाह के सामने खड़ी होगी और अल्लाह तुमसे पूछेगा कि जब मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया था, जब मैंने तुम्हें निकाह को ईमान से जोड़कर समझाया था, तो तुम क्यों एक ऐसे मर्द के साथ जिंदगी गुजारती रही जो मेरा दुश्मन था? अगर तुम्हारे पास कोई जवाब न हुआ तो तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी। मेरी बहनों, आखिरी और सबसे अहम मौका वो है जब शौहर तुम्हें तलाक दे दे और तुम फिर भी उसके पास रहो, या वो तुम्हें तलाक देकर भी अपने पास रखे। अल्लाह का फरमान है कि जब औरत को तलाक दी जाए तो वो अपने रास्ते पर चलने के लिए आजाद है और मर्द को कोई हक नहीं कि वो उसे रोके। मगर आज कुछ औरतें अपने ही तलाक याफ्ता शौहरों के साथ रह रही हैं। वो ये समझती हैं कि शायद वो उन्हें दोबारा कबूल कर लें, शायद उनके हालात बदल जाएं, शायद कोई मौजिजा हो जाए। मगर ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। और कुछ मर्द इतने बेगैरत होते हैं कि वो बीवी को तलाक देने के बावजूद अपने पास रखते हैं। वो उन्हें अपनी हवस के लिए, अपनी अना के लिए या महज दुनियावी मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सबसे ज्यादा शर्मनाक बात ये है कि कुछ मर्द सुन्नी होते हैं, मगर जब अपनी बीवी को 3 तलाक दे देते हैं और उन्हें मालूम होता है कि अब वो औरत उन पर हमेशा के लिए हराम हो चुकी है, तो वो वहाबियों के पास जाकर फतवा लेने लगते हैं। वो अपना दीन बदल लेते हैं, वो अपनी फिक्र को छोड़ देते हैं, वो अपने अकीदे से हट जाते हैं सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। बेटी, जो मर्द अपनी हवस की खातिर अपना दीन बदल ले, वो तुम्हारी मोहब्बत और इज्जत के काबिल नहीं हो सकता। याद रखो, जो औरत तलाक के बाद भी शौहर के पास रहती है वो खुद को दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बाद कर रही होती है। मगर जो औरत ऐसे मौके पर शौहर को छोड़ देती है वो चंद दिनों की तकलीफ के बाद हमेशा के लिए सुकून में आ जाती है। मेरी प्यारी बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बयान अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।